हे गाइस, वेलकम टू बैक। मैं जितेंद्र मिराज आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक नई बेहतरीन क्लासेस। तो गाइस, आज चलते हैं बहुत ही बेस्ट क्लास की ओर, जो कि एक ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास है जिसके अंतर मैं आपको बता दूं मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कई प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं। गाइस यार, मिलता हूं आपको क्लास के साथ में, लेकिन इससे पहले एक चीज कहना चाहूंगा कि ना संघर्ष ना मुश्किल तो क्या खाक मजा है जीने में। ना संघर्ष ना मुश्किलें तो क्या खाक मजा है जीने में। आंधी तूफान भी थम जाते हैं जब लक्ष्य बना हो सीने में। गाइस यार, इसी शुभ विचार के साथ चलो चलते हैं अपनी क्लास की ओर और पढ़ते हैं अपना जनरल अवेयरनेस। गाइस यार, मैं आपको बता दूं आज दिनांक है 12/9/2022 जी के। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में। आप लोगों को बता दूं ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मोर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई होप आप लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। गाइस, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यदि और एक बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको पहुंचते रहे। एक छोटा सा लाइक और छोटा सा कमेंट भाई को गिफ्ट में दे देना है। गाइस यार, स्टार्ट करते हैं। जो डीपीएसपी होते हैं, डीपीएसपी आप लोगों को मैं बता दूं कि डीपीएसपी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व होते हैं, जो कि आर्टिकल 36 से 51 में बांटे हुए होते हैं, अर्थात भाग 4 में। कभी आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि डीपीएसपी जो होते हैं वो किन किन आर्टिकल में विभाजित है, तो डायरेक्ट आंसर होता है आर्टिकल 36 से 51। भाग कौन सा है? 4 है। आयरलैंड से लिए गए होते हैं। आर्टिकल 40 में पंचायती राज से संबंधित है। आर्टिकल 40 जिसमें पंचायती राज का गठन, ग्राम सभा होती है, उसका कार्यकाल, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको आर्टिकल 40 के अंदर। आर्टिकल 39 में आपको निःशुल्क विधिक सहायता होती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई भी कानूनी सहायता चाहिए, कोई भी कानूनी हेल्प चाहिए, तो आपको वो निःशुल्क है। ये आर्टिकल 39 आपसे कहता है। आर्टिकल 44 कहता है कि समान सिविल संहिता, भारत देश के अंतर्गत जितने भी नागरिक हैं उनके लिए जो भी नियम है, जो भी कानून है, वो सबके लिए एक समान होगा। आर्टिकल 44 कहता है समान सिविल संहिता। आर्टिकल 47 कहता है कि पोषण, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आंगनवाड़ी में बच्चे जो होते हैं, उनके लिए क्या होता है कि पोषण, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए भी न्यूट्रिशन की व्यवस्था करने का जो काम होता है वो आर्टिकल 47 के अंतर्गत है। गाइस यार, जो डायरिया होता है, जिसको डायरिया जो होता है वो एक तरह से दूषित पानी के द्वारा फैलता है, जिसका जो वाहक होता है वो प्रोटोजोआ होता है। टाइफाइड एक बीमारी है जो कि दूषित भोजन करने से होती है, जो कि जीवाणु के द्वारा फैलती है। आप लोग ध्यान दें, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A आर्टिकल जो है, इसमें क्या है कि 10 मूल कर्तव्य, 10 फंडामेंटल राइट्स जोड़े गए हैं। आप लोगों को बता दूं 10 मूल कर्तव्य, वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। वर्तमान में कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। और 11वां मूल कर्तव्य जो है आर्टिकल 21A में जोड़ दिया गया है। तो गाइस यार, मैं आपको बता दूं वो भी 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन में 1976 में जब हुआ था, उस समय 51A में 10 मूल कर्तव्य जोड़ दिए गए थे। नर्मदा बचाओ अभियान जो चल रहा है वो मेघा पाटेकर जी ने चलाया था। मानव विकास सूचकांक में, मानव विकास सूचकांक में अगर देखा जाए तो भारत की जो रैंक है वो 131 है। गाइस, आप सोच सकते हैं हमारे भारत देश में हम जैसे मानवों के विकास के लिए कि हम लोगों का कितना विकास हो रहा है, इसका भी इंडेक्स, एक रिपोर्ट जारी होती है जिसमें हमारे देश का स्थान 131वां है। गाइस, हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम लोगों को अपना ह्यूमन डेवलपमेंट करना चाहिए, जिससे हमारी रैंक में सुधार हो सके, हम एक पर आ सकें धीरे धीरे। आप लोगों को बता दूं, जब आप साउथ की ओर जाओगे तो साउथ की ओर जाने से पहले आपको इस तरह की कुछ रेंज दिखाई देती हैं, श्रेणियां दिखाई देती हैं। अगर आप इधर से जाओगे तो सबसे पहले मान लो आप मध्य प्रदेश से जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको ताप्ती नदी मिलती है, उसके बाद में सतपुड़ा श्रेणी मिलेगी, फिर नर्मदा नदी मिलेगी और फिर विंध्यन श्रेणी मिलेगी। गाइस, तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विंध्यन श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? हमारा आंसर होगा गाइस नर्मदा नदी। पूछ लें कि सतपुड़ा श्रेणी के पूर्व में कौन सी नदी है? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। गाइस यार, एक और चीज है, आप देख सकते हैं वो जो खुशहाली सूचकांक है, जो हैप्पीनेस इंडेक्स होता है, 136 रैंक है इंडिया की। गाइस यार, हमें शर्म की बात है कि इंडिया की खुशहाली में 136वीं रैंक। गाइस, इसका मतलब ये है कि हम लोग अभी खुश नहीं हैं, हमारे भारत देश के अंदर जितने भी लोग हैं वो खुश नहीं हैं। गाइस, तो 136वीं रैंक को धीरे धीरे कम करना है, खुश रहना सीखो यार। मैं तो खुश रहता ही हूँ, साथ ही साथ आपसे अपील करता हूँ कि आप भी खुश रहें। शांति का जो इंडेक्स है, शांति में भी देख लो भाई, टॉपर हो रहे हैं, ऊपर से टॉपर, नीचे से टॉपर हो रहे हैं, 135 रैंक है।
अरे यार शांति रखो भाई साहब, तभी ना ये सुधरेगा। मौसम राम गाइस, जहाँ बोलते हैं ना मौसम का जो राम है ना, मौसम का राम मौसम राम। गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ियाँ हैं मेघालय में, लेकिन भाई साहब खासी जो पहाड़ी है उसमें मौसम राम पड़ता है, जहाँ पर भाई साहब दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। कर्नाटक के वर्तमान में सीएम विश्वराज बोम्बई, मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा। गाइस यार ये इतनी इंपॉर्टेंट नॉलेज है कि आप लोगों के लिए बहुत ही वेस्ट है। इसलिए एक और, अभी हमने ब्लू पेंसिल से ये सब कुछ देख लिया, अब देखते हैं भाई साहब ब्लैक पेंसिल के। आप देख सकते हैं नवरोज जो फेस्टिवल है, अभी ग्रुप डी में क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ लिया गया, नवरोज फेस्टिवल किस धर्म से संबंधित है? आपका आंसर क्या होगा? पारसी धर्म। नवरेह, नवरेह और नवरोज, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होने का। नवरेह और नवरोज, नवरेह जो है, नवरेह कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है, जो कि नवरोज पारसी धर्म का है। प्रतिरोध का श्रेणी क्रम R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और प्रतिरोध का समांतर क्रम 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। गाइस यार ये क्वेश्चन ग्रुप डी रेलवे ने इतना चकाया है, इतना नचाया है, कुछ मत पूछो। एक ये आ गया तुम्हारा शेर, विभव V बराबर IR, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। अरे भाई साहब, आपको द्रव्यमान दे दिया, त्वरण दे दिया, पूछा है बल कितना होगा। आपको बल दे दिया, त्वरण दे दिया, पूछा द्रव्यमान कितना होगा। अब इधर विभव वाले में आपको धारा दे दी और प्रतिरोध दे दिया, बताओ इसका वोल्ट कितना होगा। वोल्ट दे दिया, एम्पियर दे दिया, बताइए इसका प्रतिरोध कितना होगा। भाई साहब नचा दिया इस क्वेश्चन ने। संगाई हिरण जो है मणिपुर का एक राजकीय पशु है। मीराबाई चानू एक मणिपुर की रहने वाली है, एक लेडीज हैं, जिन्होंने अभी जो कॉमनवेल्थ जो गेम्स हुए ब्रिटेन के अंदर, तो 49 केजी वर्ग में वेट लिफ्टिंग में गोल्ड हासिल करके भारत का नाम रोशन किया है गाइस। काला चावल, अब जो ब्लैक जो राइस होता है गाइस, हमारे यहाँ तो अभी मध्य प्रदेश में तो कहीं ना कहीं एक सफ़ेद चावल अभी मैंने देखा है फिलहाल, तो ब्लैक राइस अभी नहीं देखा, लेकिन ब्लैक राइस की जो खेती होती है वो मणिपुर के अंदर होती है। आप देख सकते हैं थांगटा मार्शल आर्ट एक मणिपुर का बहुत ही फेमस आर्ट है, जिसको बोलते हैं थांगटा मार्शल आर्ट। V12 जो कि कोबाल्ट, विटामिन जो B12 होती है उसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है। आर्टिकल 21 गाइस यार मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 21 एक ऐसा आर्टिकल है जो कि आप भले राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है, लेकिन उस स्थिति में भी इसका मतलब एक तरह से ये भंग नहीं होता, क्योंकि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। किसका अधिकार है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। गाइस यार मैं आपको बता दूं एक आर्टिकल 20 है जो उस समय भंग नहीं होता है। आर्टिकल 22 में स्पष्ट रूप से कहा गया है निरोध एवं गिरफ्तारी से संबंधित है। अगर आपकी मान लो गिरफ्तारी भी होती है तो उसमें भी आपके कोई भी फॉरेंसिक प्रूफ होंगे, वो कलेक्ट होने के बाद ही आपकी गिरफ्तारी होगी या अर्थात आपको सजा मिलेगी। आर्टिकल 23 कहता है कि मानव का जो दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध। यार आजकल क्या हो रहा है कि मानवों का भी दुर्व्यापार हो रहा है, लोगों को कोई चुरा के ले जाता है, उनका मतलब बेच देते हैं, कहीं कुछ करते हैं, उनका किडनी निकाल लेते हैं, कहीं इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो उसको बोलते हैं मानव दुर्व्यापार, अर्थात बलात् श्रम उसको बोलते हैं। जैसे मान लो आपको पैसे दे करके आपसे लगातार काम करवाया जा रहा है, इस तरह का श्रम का प्रतिषेध माना जाता है। एक्टिव ज्वालामुखी इंडिया के अंदर वेरन द्वीप में है। गाइस यार मैं बता दूं जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वर्तमान में अनंत नागेश्वरम जी हैं और मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद जी हैं। और आर्टिकल 48 में जो बताया गया है, आर्टिकल 48 में पर्यावरण से संरक्षण विधान बताए गए हैं, और आर्टिकल 49 में जो भारत की जितनी भी इमारतें स्मारक हैं विश्व धरोहर के अंदर जो सम्मिलित हैं उनके संरक्षण के बारे में बात की जाती है आर्टिकल 49 में। और एथिलीन गाइस फलों को पकाने वाला एक हार्मोन होता है, एक तत्व होता है जो कि फलों को पकाने में काम आता है। गाइस यार इतने सारे क्वेश्चंस, आई होप आपको अच्छे लगे हों। अब आपसे लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिए, भाई के लिए छोटा सा गिफ्ट दे के कमेंट दे देना, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।